असलामुअलैकुम एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपका मोबाइल फ़ोन पीटीए से वेरीफाइड नहीं है, आपका मोबाइल पीटीए से रजिस्टर्ड नहीं है, तो 20 अक्टूबर के बाद आपका मोबाइल फ़ोन ब्लॉक कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। आप अपने मोबाइल को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, ना तो आप अपने मोबाइल से कॉल्स कर सकेंगे, ना कॉल्स रिसीव कर सकेंगे। आपका मोबाइल आपके लिए बिल्कुल एक खिलौने की तरह बन के रह जाएगा, आप इससे कोई भी फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि 20 तारीख के बाद आपका मोबाइल बंद होगा या नहीं होगा, यानी आपका मोबाइल फ़ोन वेरीफाइड है या नहीं है। और अगर आपका मोबाइल फ़ोन वेरीफाइड नहीं है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, इसलिए आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और जितना ज़्यादा हो सके आपने इस वीडियो को शेयर करना है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन दी जा सके और वो भी अपने मोबाइल का जो स्टेटस है उसको चेक कर सकें कि उनका मोबाइल जो है वो वेरीफाइड है या नहीं है। इसलिए आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है और आगे बढ़ने से पहले आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, पीटीए की तरफ से ये जो डिवाइस वेरिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट किया गया है, इसका मकसद गैर कानूनी मोबाइल्स के इस्तेमाल को कम करना है। ऐसे मोबाइल जो कि स्मगल होके आते हैं या फिर जो चोरी के मोबाइल्स होते हैं जिन पर डुप्लीकेट IMEI नंबर लगा दिए जाते हैं, ऐसे मोबाइल्स को 20 तारीख के बाद ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आपके पास भी एक ऐसा मोबाइल है जो कि स्मगल होके आया है या फिर कोई चोरी का मोबाइल है, तो 20 तारीख के बाद आपका मोबाइल ब्लॉक हो जाएगा, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल का वेरिफिकेशन स्टेटस किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपका मोबाइल जो है वो पीटीए से अप्रूव्ड है या फिर नहीं है। तो उसके लिए आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर आप अपने मोबाइल का वेरिफिकेशन स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का जो IMEI नंबर होता है वो पता होना लाजमी है। आप अपने मोबाइल का IMEI नंबर मुख्तलिफ तरीकों से पता कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपके मोबाइल की बैक साइड पे लिखा होगा, आपके मोबाइल के बॉक्स पे लिखा होगा। अगर आपको इन दोनों जगह पे नहीं मिलता तो आप किसी भी मोबाइल का IMEI नंबर एक शॉर्ट कोड डायल करके मालूम कर सकते हैं। आपने सिंपली अपने मोबाइल के डायलर को ओपन करना है। डायलर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने *#06# लिखना है। जब आप ये कोड डायल करेंगे तो आपके सामने उस मोबाइल का IMEI नंबर आ जाएगा। अगर आप एक डुअल सिम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो आपको 2 IMEI नंबर देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर सिम स्लॉट का अपना एक यूनिक IMEI नंबर होता है, या फिर कोई भी ऐसी डिवाइस जिस पे सिम इस्तेमाल की जा सकती है उसका अपना एक यूनिक IMEI नंबर ज़रूर होता है। अगर आपके पास कोई ऐसी स्मार्ट वॉच है या फिर कोई भी ऐसी डिवाइस है जिस पे आप सिम इस्तेमाल करते हैं तो आपने उसका IMEI नंबर मालूम करके उसकी वेरिफिकेशन को भी लाजमी चेक कर लेना है। यहाँ पे जब आपके सामने आपके मोबाइल का IMEI नंबर आ जाएगा, आपने इसको कहीं पे नोट कर लेना है, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। जब आपको IMEI नंबर पता चल जाएगा तो उसके बाद आप 3 तरीकों से अपने मोबाइल की वेरिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि आपने 8484 पे अपने मोबाइल का जो IMEI नंबर है उसको मैसेज करना है। जब आप मैसेज करेंगे तो रिप्लाई में आपको बता दिया जाएगा कि आपका मोबाइल वेरीफाइड है या नहीं है, लेकिन इसमें आपके 2 या 3 रुपए लग जाएंगे, जो कि स्टैंडर्ड चार्जेस होते हैं जब भी आपको ये SMS करते हैं। लेकिन अगर आप इस मेथड से वेरिफिकेशन चेक नहीं करना चाहते, आप फ्री मेथड से करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन मिलती है पीटीए की। ये ऑफिशियल एप्लीकेशन है DVS के नाम से। इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आपने इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपने इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा इसका इंटरफेस है और बिल्कुल सामने ही आपको एक बार मिल जाती है जिस पे आपने अपने मोबाइल का जो IMEI नंबर है उसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपने चेक के बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप चेक के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको आपके मोबाइल का स्टेटस बता दिया जाएगा कि आपका जो मोबाइल है वो पीटीए कंप्लाइंट है या नहीं है। तो यहाँ पे आप आके अपने मोबाइल का स्टेटस बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा मेथड है उसमें आप पीटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपने मोबाइल का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपने अपने मोबाइल पे ब्राउज़र को ओपन करना है और ब्राउज़र में जाके आपने DIRBS लिख के सर्च करना है। जब आप ये लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने पीटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका फर्स्ट लिंक आ जाएगा।
आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करेंगे तो बिल्कुल सामने ही आपको मिल जाएगा वेरिफिकेशन चेक करने के लिए। यहाँ पे आपने अपने मोबाइल का IMEI नंबर लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके आपने चेक के बटन पे क्लिक करना है, तो आपको आपके मोबाइल का स्टेटस पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन वेरीफाइड नहीं है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आपने इस वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे आपको डर्ब्स FAQs का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसको सेलेक्ट करना है। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैसेजेस का, आपने सिंपली इसको सेलेक्ट करना है। तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सारी डिटेल दी गई है। अगर आप अपने मोबाइल का IMEI नंबर लिख के सर्च करते हैं और आपको 4 किस्म के मैसेजेस मिल सकते हैं। IMEI इज कंप्लाइंट, आपका IMEI नंबर वैलिड है या आपका IMEI नंबर वैलिड नहीं है। तो उन चारों मैसेजेस का क्या मतलब है उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे दी गई है। अगर आपका मोबाइल फ़ोन वैलिड नहीं है, आपको जो मैसेज मिलता है इस वेबसाइट पे कि आपका मोबाइल वैलिड नहीं है, तो उसका क्या मतलब है और उस केस में आपको क्या करना चाहिए, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दी गई है। आपने सारी डिटेल को पढ़ लेना है। अगर आपका मोबाइल वेरीफाइड है तो उस केस में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये मैसेज मिलता है कि आपके मोबाइल का IMEI वैलिड नहीं है और अगर आपका मोबाइल जो है वो चोरीशुदा मोबाइल है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, आपने वो सारी डिटेल यहाँ से पढ़ लेनी है और उनको फॉलो करना है, ताकि आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो 20 अक्टूबर के बाद ब्लॉक ना हो और आप उसको इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके आपने इसको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और जाते जाते आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।